Friends, this is रेहान फ्रॉम इमर्जिंग स्टूडेंट अकेडमी। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हमने 10th तक प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक कॉइन थे, कुछ डाइस थे, है ना, और कार्ड्स थे, प्लेइंग कार्ड्स। तो उनमें हम 10th में जो हमने किया था सिर्फ हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। ठीक है, जैसे 2 कॉइन अगर टॉस किया तो उसमें एटलीस्ट 1 हेड आया तो उसके हेड आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो अपन है ना निकालते थे उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम जो करने जा रहे हैं ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज मैंने एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, तो एक कॉइन टॉस करने में मुझे क्या मिलेगा, हेड या फिर टेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे हमारे, 2 आ जाएंगे। अब देखिए अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं तो मेरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे, या तो दोनों हेड हेड होगा, हेड टेल, या तो टेल हेड या तो टेल टेल, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे, 4। अब देखिए जब 3 कॉइन जब टॉस करूंगा मैं तो मेरे ये पॉसिबिलिटी रही। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक, देखिए सपोज मैंने 3 कॉइन टॉस किया। ठीक है, एक सिक्का मैंने 3 बार उछाला। अब मुझे क्या मिल रहा है, हेड हेड हेड, या तो हेड हेड टेल, या तो हेड टेल हेड, या तो हेड टेल टेल, या तो टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या तो तीनों टेल। अब देखिए अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, रैंडम वेरिएबल, जो मैं डिनोट कर रहा हूँ एक्स से। ये एक्स जो मेरा क्या है, रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल जैसे सपोज अभी एक मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 20 तक कार्ड है। ठीक है, तो अगर मैं रैंडमली अगर एक कार्ड अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो 1 से 20 के बीच में कोई भी आ सकता है। तो वो क्या हुआ, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। और यहाँ पे जो हमारी पी रहेगी वो क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब देखिए अब मेरा ए में अब मैंने 3 कॉइन टॉस किया। ठीक है, अब मेरा ए में मुझे हेड चाहिए। तो 3 कॉइन तो ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब ठीक है, अब मुझे हेड चाहिए। अब ऐसा होगा कि जब मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मुझे हेड चाहिए लेकिन एक भी हेड नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा, टेल 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 आएगा। ठीक है, तो जब मैं अगर मेरा इवेंट अगर मैं लिखूं तो क्या मुझे एक भी हेड नहीं आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नो हेड मतलब एक भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी 1/8 हो जाएगी, है ना। जैसे हमने 10th में किए थे, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक हेड, नो हेड आने की। तो मतलब जब हमारे पास एक भी हेड नहीं आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। अब देखिए यहाँ पे अब मुझे चाहिए एक हेड। क्या चाहिए अभी मुझे, एक हेड चाहिए। ठीक है, तो एक हेड देखिए कितने बार आएगा, एक हेड देखिए एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड ये आ गया। ठीक है, और किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, और इसमें आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। ठीक है, अब मुझे कितने हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए। ठीक है, तो 2 हेड कब कितने बार आएंगे, देखिए यहाँ पे ये एक बार आ गया, ये एक बार आ गया। ठीक है, और का है, और ये एक आ गया। ठीक है, 3। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, 3 हेड चाहिए, एग्जैक्टली 3 हेड। तो 3 हेड मेरे किसमें किसमें आएंगे, सिर्फ इसमें आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब मुझे एक भी हेड नहीं चाहिए था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और एक हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, 2 हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, और 3 हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थी 1। अब वो 1 में से प्रोबेबिलिटी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखिए जब 0 हेड आ रहा है तो हमारी कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ जा रही है ना, प्रोबेबिलिटी यहाँ आने की चांसेस है।
अब एक हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये, 2 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी है, 3 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी है, मतलब हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, अब वो टोटल 1 प्रोबेबिलिटी में कहाँ किसको डिस्ट्रीब्यूट होना है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, 3/8 + 1/8। ठीक है, तो पूरा 8 आ जाएगा, 1 + 3 + 3 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 8/8 इक्वल टू कितना आएगा 1। मतलब हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब जो जैसे हमारे इवेंट होते हैं उसके हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने अगर 3 कॉइन अगर मैं टॉस किया, ठीक है, तो मैं उसे मैन्युअली मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब कभी ऐसा होगा कि एक कॉइन 5 बार उछाला जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिखना तो बहुत मुश्किल होगा ना हमारे लिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि 3 कॉइन हमने टॉस किया तो हम मैनुअली उसको लिख सकते हैं, लेकिन जब हम एक कॉइन को जब 5 बार उछालेंगे, 10 बार उछालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी वजह से कुछ हम क्या यूज करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी टोटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है P of x इक्वल टू R इक्वल टू NCR P⁻R Q⁻n-R। ठीक है, अब देखिए इसमें जो वेयर मैं ये एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए तो जो n जो हमारा होगा ना वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, हमारा जो r होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस। क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस होगा। ठीक है, और p जो होगा हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और जो q जो हमारा होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर क्या है। सपोज मैंने 2 कॉइन टॉस किया तो मुझे सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, हेड हेड मिलेगा, या तो हेड टेल मिलेगा, या तो टेल हेड मिलेगा, या तो टेल टेल मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ हेड चाहिए, एक ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें सिर्फ टेल आ रहा है, तो मतलब ये जो टेल टेल है, दो टेल चाहिए, तो टेल क्या हो गया, सक्सेस हो गए। बाकी जो रिमेन जो भी बचे हो सब क्या हो जाएंगे फेल। तो टेल टेल की प्रोबेबिलिटी अलग होगी और बाकी जो बचेगी प्रोबेबिलिटी वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए ये जैसे मैंने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी 1। सपोज देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1। अब मुझे 3 हेड चाहिए, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब 3 हेड में क्या आ रहा है, सिर्फ हेड हेड हेड, बाकी सब क्या हो जा रहे हैं हमारे फेल हो जा रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है P + Q = 1, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस हुई और जो फेल हुई दोनों को ऐड करके हमारा 1 ही होगा ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रोबेबिलिटी हमारी ये सक्सेस हुई, ठीक है, अब इसको और ये बाकी ये तीनों फेल हो गए, तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा ना। तो इसलिए ये P हमारा और बाकी पूरा हमारा क्या हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो n है नंबर ऑफ ट्रायल। अभी जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो एक कॉइन मैंने 3 बार टॉस किया, 3 बार जो टॉस करा तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा। 3 बार में टॉस कर रहा हूं। अब R क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। जैसे मुझे एक 0 हेड चाहिए तो 0 क्या हो गया, सक्सेस हो गया। 1 हेड चाहिए तो 1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ सक्सेस है। 2 हेड चाहिए तो 2 हेड हमारा क्या आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सक्सेस। 3 हेड चाहिए तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सक्सेस। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। देखिए अभी मुझे एक भी हेड नहीं चाहिए था, मतलब 0 हेड, तो वो 0 हेड, ये 0 यहाँ पे सक्सेस हुआ है ना, एक भी हेड नहीं आ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी,
ठीक है। अब मुझे एक हेड चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितना है 1, और वही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। अब देखिए यहाँ पे हेड 2 चाहिए, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हमारी 2, और आर क्या हो वहां पे, सॉरी हेड हमारा 2 बार सक्सेस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। वैसे यहाँ पे हेड ये हमारा क्या हो रहा है सक्सेस हो रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, ठीक है। तो ये पी हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब जो सक्सेस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्यू क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब जो आया हमारा वो सक्सेस हुआ और जो बचा वो सब हमारा क्या हो जाएगा फेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी 1। तो हम देखिए अगर हमें पी मालूम है, ठीक है, तो हम क्यू कैसे निकालेंगे 1 माइनस पी, क्यों, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अगर हमें प्रोबेबिलिटी मालूम है तो हम ये फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी फेलियर की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ गया होगा, अब हम इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज observe that 60% of students of class are vegetarian। मतलब ये ऑब्जर्व किया गया कि एक क्लास में जो 60% है, 60% जो बच्चे वो क्या है वेजिटेरियन, ठीक है, मतलब हरी तरकारी खाते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि if 7 students from a class selected at random, अब पूरे क्लास में 7 बच्चे क्या कर रहे हैं रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर वेजिटेरियन, 4 और 5 वेजिटेरियन, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन। अब देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, एक क्लास है, ठीक है। अब एक क्लास में कुछ बच्चे, ठीक है, सपोज 100 बच्चे क्लास में, ठीक है। अब वो 100 बच्चे में से 60 बच्चे, मतलब 60%, तो हमारा 60 बच्चे, ठीक है। तो 100 बच्चे में से जो हमारे 60 बच्चे हैं वो क्या हमारे वेजिटेरियन, क्या है वेजिटेरियन, और बाकी जो बचे 40 वो हमारे क्या है नॉन वेजिटेरियन है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 7 बच्चे 7, ठीक है, 7 बच्चे उन 100 बच्चे में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों भी आ सकते हैं ना, बोल नहीं सकते। हम पूरे 100 बच्चों में से वो 7 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वेजिटेरियन को नहीं सिलेक्ट कर रहे। हमें वेजिटेरियन लाना है, 3 वेजिटेरियन, 4 और 5 वेजिटेरियन, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ गए, सपोज 100 बच्चे, 100 में से 60%, मतलब 60 बच्चे हमारे वेजिटेरियन है, मतलब जो बचे 40 हमारे नॉन वेजिटेरियन है। अब हम क्या कर रहे हैं 7 बच्चे 7 बच्चे हम क्या कर रहे हैं रैंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें से कुछ वेजिटेरियन भी आए, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी आए, ठीक है। तो अभी देखो जो 7 बच्चे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 3 बच्चे वेजिटेरियन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। 4 और 5 वेजिटेरियन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और थर्ड हमारा क्या है ऑल आर नॉन, मतलब जो हम 7 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी वेजिटेरियन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब सब जितने भी 7 सेलेक्ट कर रहे हो हमारे क्या है नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये 60%, ठीक है, ये हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो अब तो क्या कर रहे हैं 60%, तो हमारी क्या है कि प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखिए 60%, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वो 0.6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो हम ट्रायल कर रहे हैं कितने बच्चे 7 बच्चे, तो हमारा n क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 बच्चे, तो जो हमारी r की वैल्यू रहेगी 0 से 7 तक ही रहेगी, है ना। ये 0 वेजिटेरियन, ये 0 जो है हमारा एक ही वेजिटेरियन है, मतलब नॉन वेजिटेरियन के, और ये 1 क्या हमारा एक वेजिटेरियन आने के लिए, 2 क्या है 2 वेजिटेरियन, 3 क्या है 3 वेजिटेरियन के लिए, ऐसे 7 तक। तो 7 बच्चे सेलेक्ट कर रहे तो 7 कर रहे तो 7 ही वेजिटेरियन आ सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए हमारी आर की वैल्यू जो है 0 से 7 तक होगी, और हमारा n क्या होगा 7, मतलब 7 बच्चे जो हम नंबर ऑफ ट्रायल 7 बच्चे ना, तो हमारे 7 क्या हो जाएंगे n क्या हो जाएगा हमारा 7, और p प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी 0.6। अब मैंने देखिए फॉर्मूला बताया था q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p, p क्या है हमारा 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी हमारा 0.4, मतलब ये वेजिटेरियन बच्चे की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये जो है जो फेलियर, जो ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है ना, ये वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी और क्या हमारी नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वेजिटेरियन के लिए इतनी 0.6 और जो बची वो
नॉन वेजिटेरियन। अब देखिए मैं पहला ले रहा हूँ, पहला क्या बोला हुआ है 3 आर वेजिटेरियन, मतलब कितने बच्चे आने की, जो 7 बच्चे में कितने बच्चे वेजिटेरियन आने के चांसेस, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है 3 बच्चे की, ठीक है। तो 3 आर वेजिटेरियन मतलब हमारी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मतलब वो जो 7 बच्चे में से कितने कितने वेजिटेरियन आना चाहिए 3, तो हमारे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने फॉर्मूला था पी एक्स ऑफ आर इक्वल टू एन सी आर पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स, अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू एन सी आर, हमारे एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 7 हो जाएगा 7 सी, और ये आर की वैल्यू हमारी कितनी है 3, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी पी है ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 रेस टू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 3, ठीक है। अब फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हमारी 0.4, और रेस टू एन माइनस आर, एन कितना हमारा 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा रेस टू 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो एनसीआर फाइंड आउट करने का, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, एकदम सिंपल फॉर्मूला, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये जब हम मैनुअली करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है, बाकी जो साइंटिफिक कैलसी हमारे पास है उसमें हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये सब करने की झंझट ही नहीं। देखिए अब देखिए मैं फॉर्मूला लिखा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलसी है तो वेल एंड गुड, ये वैल्यू पुट करो, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर नहीं है तो हम ये फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको लिख लिया है फॉर्मूले के हिसाब से, पहला n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, r हमारा क्या है 3 है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, n माइनस r मतलब 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हमारा 0.6 रेस टू 3 और इंटू 0.4 रेस टू 4। तो हम इसको सॉल्व पूरा करेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उसको हम 0.6 की क्यूब से और 0.4 पावर 4 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.1935। ये सब कैलसी का कमाल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें 4 और 5 आर वेजिटेरियन, मतलब 4 उन जो हम 7 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 4 या तो 5 बच्चे वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आर की वैल्यू 4 है और क्या है 5 है ना, 4 और 5 दोनों के एक साथ बोला है तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, 4 की प्रोबेबिलिटी और 5 की प्रोबेबिलिटी, दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या जाएगी पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर और पी प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर हमारा r क्या है 4 और हमारा r यहाँ पे क्या है 5, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा NCR, तो 7C4 इंटू तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.6 रेस टू 4 इंटू 0.4, ये हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूले में n माइनस r, तो हमारा n क्या है 7, ठीक है, 7 माइनस r कितना है हमारा 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा NCR, तो 7C और हमारा r क्या है यहाँ पे है ना, बीच में प्लस आएगा और हमारा r क्या यहाँ पे 5, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 रेस टू r क्या है हमारा 5 और 0.4 हमारी क्या है q और रेस टू n माइनस r, तो n हमारा कितना है 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 रेस टू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 35 आंसर आ जाएगा, एंड जब इसको रेस टू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1296। ऐसे हम ये पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन ये पार्ट को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे 4 और 5 वेजिटेरियन बच्चों आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाला है क्या, ऑल आर नॉन वेजिटेरियन, मतलब इसमें वेजिटेरियन आ ही नहीं रहे तो लोग सब क्या हो जाएंगे हमारे नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन की हमारी क्या हो जाएगी 0, वेजिटेरियन नहीं आ रहा है ना, मतलब हमारी वहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो बस हमें क्या करना है P ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना है, r की जगह पे 0 होता है और हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे बताना था, अब सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मुझे बोला कि एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 आर वेजिटेरियन, एटलीस्ट 1 वेजिटेरियन, ठीक है, अगर कम से कम अगर एक वेजिटेरियन बोला, ठीक है, अब मुझे कम से कम एक वेजिटेरियन निकालना, मतलब कम से कम, अब देखिए सब, अब मैं क्लियर कर देता हूँ, अब हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कम से कम 5, मुझे ऐसे नंबर चाहिए
कैसे नंबर चाहिए, एटलीस्ट 5, मतलब कम से कम 5 नंबर चाहिए, उससे कम नहीं, कम से कम 5, उससे कम नहीं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं कहूं कि ज्यादा से ज्यादा 5, तो ज्यादा से ज्यादा 5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट 1 वेजिटेरियन, मतलब कम से कम कितने वेजिटेरियन आना चाहिए, 1 वेजिटेरियन। तो कम से कम 1, उससे कम नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुझे 7 तक करना पड़ेगा। तो मतलब ये इससे में इसी हो जाएगा। इसमें क्या मैं ऐड करूंगा आगे, सॉरी, पी एक्स ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, प्लस पी एक्स ऑफ 2, है ना, फिर प्लस पी एक्स ऑफ 3, पी प्लस पी 4 के लिए, प्लस पी एक्स ऑफ 5 के लिए, फिर प्लस पी एक्स ऑफ 6 के लिए, 6, फिर लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, पी एक्स ऑफ 7। तो देखिए हम पहले मुझे इसकी निकालना पड़ेगा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, हो जाएगा ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, तो हम इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया था हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, कितनी होती है, 1 होती है। अभी सपोज, अभी ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, ठीक है, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे आ गया 0.4, ये हो गया 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ठीक है। अब देखिए 0 से 1 तक के बीच में देखिए मेरे पास कुछ नंबर है, क्या है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 0.9, फिर लास्ट में 1। अब मुझे देखिए ये 0.1 से लेकर, सपोज ये नंबर नहीं ले लो, यहाँ पे ले लो 0.1 ही ले लो, इसको भी 0.1, इसको भी 0.1, इसको 0.1, 0.1, 0.1, ये 0.1, मतलब ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है 0.1, 0.1, 0.1। अब मुझे सपोज ये मेरा पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये आर की वैल्यू सब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर मुझे बोला कि एटलीस्ट 1, अगर मुझे एटलीस्ट अगर 1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1, 2, 3, 4 सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, जब मैं ऐसा करूंगा, देखिए 0.1 प्लस 0.1 है ना, कितना कम हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में 0.9। तो मैं ये नहीं करते, क्या करूंगा, मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है, 1, तो मैं 1 में से ये 0 की प्रोबेबिलिटी क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, मतलब 1 माइनस 0.1 कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.9। तो सेम यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 वेजिटेरियन है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 बोला तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे 7 तक निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे अच्छा क्या करूंगा, मैं क्या निकालूंगा, पी एक्स 0 के लिए निकालूंगा। इसका जो आंसर आएगा मैं उसमें से 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगी, बाकी जो बची हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 है, ये 1 में से ये मैंने 0 निकाल दिया, ठीक है। तो जो बचा 1 में से वो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। तो वो हो जाएगी हमारी एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी। तो ये नहीं करते हम क्या करेंगे, 1 से उसके पीछे वाली की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें ये सारी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। थैंक यू देखने के लिए, ठीक है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैथ्स के अगर किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो हमें जरूर नीचे कमेंट में दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।